अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाने का मतलब ये है कि एक मुसलमान खुद भी दीन के फ़राइज़ और वाजिबात को सीख कर अदा करे और अपने घर वालों को भी, बच्चों को भी दीन के फ़राइज़ वाजिबात की तालीम दे और उनसे अदा करवाए फ़राइज़ और वाजिबात, और ख़ुद भी गुनाहों से बचे और अपने भी बच्चों को भी गुनाहों से बचाने की पूरी कोशिश करे। तो घर के सरबराह की ये भी ज़िम्मेदारी है कि बीवी को और अपनी औलाद को दीन सिखाए। और दीन फिर बहुत वसी है, उसमें ख़ुसूसन जो तहारत के मसाइल हैं वो सिखाएं, दीन के बुनियादी अकायद सिखाएं, दीन के अखलाक सिखाएं, बुनियादी तौर पर इबादत सिखाएं और इबादत का तरीक़ा उनको सिखाएं और पाबंद बनाएं कि वो इनको अदा भी करें। अगर आदमी ख़ुद ये चीज़ें सीखा हुआ हो तो ख़ुद सिखाए, अगर ख़ुद इतनी तालीम हासिल ना हो तो फिर इंसान दूसरे ज़राए से अपने भी बच्चों को ये चीज़ें सिखाए। उसका एक तरीका तो ये कि घर में किसी आलिम दीन के मशवरे से एक अच्छी किताब की तालीम शुरू कर दे। एक किताब में बता देते हैं, उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किताब है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका ज़िंदगी के तमाम शोबों से मुताल्लिक़ उर्दू ज़ुबान में जमा कर दी गई हैं। तो रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा आदमी घर वालों को बिठाकर ये किताब सुनाए और बच्चों से याद कराए। दूसरा तरीका ये है कि उलमा के जो बयानात हैं वो सुनाए जाएं इन चीज़ों से मुताल्लिक़, दीन के बुनियादी अकायद, नंबर 2 तहारत के मसाइल, इबादत के मसाइल, अखलाकियात के मसाइल, इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। तहारत एक बुनियादी चीज़ है और उसका हर इबादत से ताल्लुक़ है। नमाज दुरुस्त होने के लिए कपड़ों का, जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। इसी तरह रोज़ा दुरुस्त होने के लिए भी जिस्मानी तहारत और जिस्मानी तौर पर पाक होना ज़रूरी है, ख़ुसूसन औरतों के लिए। और हज उम्रा दुरुस्त होने के लिए भी जिस्म का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। अगर ये तहारत हासिल ना हो तो फिर इंसान की इबादत भी कबूल नहीं होती। तो एक तो मर्द की ज़िम्मेदारी ये है कि ख़ुद तहारत के मसाइल सीख कर अपनी बीवी को तहारत के मसाइल सिखाए। औरतों के जो माहाना तहारत के मसाइल हैं हमारी शरीयत के मुश्किल तरीन मसाइल हैं। जब तक आदमी सही माना मुफ्ती नहीं बनता उससे भी इन मसाइल पे अबूर हासिल नहीं होता। लेकिन अक्सर ख़वातीन ये मसाइल सीखती नहीं और ना मर्दों से पूछ कर सिखाते हैं। तो मर्दों की ज़िम्मेदारी है कि शोहर की कि वो उलमा से ये मसाइल सीखे, बीवी को सिखाए। अपने बच्चों को तहारत का तरीका सिखाएँ, वज़ू के, गुस्ल के फ़राइज़ और सुन्नतें सिखाएँ, गुस्ल करने का शरई तरीका सिखाएँ। हमारे पास बहुत से लोग मसाइल लेकर आते हैं, 5-5 बच्चों के वालिद हैं लेकिन उन्हें गुस्ल के फ़राइज़ का इल्म नहीं, मालूम नहीं कि वो गुस्ल अब तक कैसे कर रहे हैं, फिर उनका गुस्ल दुरुस्त नहीं, उनकी नमाज कैसे दुरुस्त होगी। तो ये हर घर के सरबराह की ज़िम्मेदारी है। नंबर 2 इबादत की अहमियत दिल में बिठाएँ। नमाज, रोज़ा, तिलावत, तस्बीहात, ये भी मर्द की ज़िम्मेदारी है। खुद भी इनका पाबंद हो, अपने भी बच्चों के पाबंद बनाए, घर में दीनी माहौल बनाए। और तीसरी चीज़ जो वो अखलाकियात हैं, अखलाकियात सिखाना भी ज़रूरी है। बहुत से लोगों को शिकवा होता है कि औलाद नाफरमान है, बीवी नाफरमान है, तकलीफ़ का बायस है, बद अखलाक है, बद ज़बान है, लेकिन वो इन बद अखलाकियों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। और बाज़ समझते हैं कि ये बीवी हाफ़िज़ा है और हम क्या करें, ये बीवी आलिमा है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो याद रखिए इंसान ये तो तालीम हासिल नहीं करता अखलाकियात की, या अखलाकियात तालीम हासिल कर लेता है लेकिन भूल जाता है। जैसे रोज़ाना हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, इसी तरह रोज़ाना अखलाकियात का तज़किरा ख़ास तौर पर घर में ज़रूरी है। तो अखलाकियात से मुताल्लिक़ जो उलमा के बयानात हैं वो सुनाए जाएँ। आधा घंटा करके सब अफराद मिलकर बैठें और किसी एक आलिम दीन का अखलाकियात से मुताल्लिक़ बयान चलाएँ। मसलन सब्र का बयान, शुक्र का बयान, ये जो मैंने किताब बताई है इस किताब में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात से मुताल्लिक़ हदीस पढ़कर सुनाई जाएँ। सब्र इंतहाई ज़रूरी है। सब्र का मतलब ये है कि ज़िंदगी में जो तकालीफ परेशानियाँ इंसान को पेश आती हैं, इंसान उनको बर्दाश्त करने की और सब्र करने की आदत डालें। एक घर के सरबराह की ज़िम्मेदारी है ख़ुद भी साबिर हो और अपने घर वालों को भी सब्र की तलकीन करता रहे। सब्र से मुताल्लिक़ आयात और हदीस सुनाई जाएँ घर में पढ़कर,
واقعات سنائے جائیں، شکر کی عادت ڈالی جائے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسان ان کو سوچے، اور سوچ کر یہ دل میں خیال لے کر آئے، زبان سے کہے کہ اللہ میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و مہربانی سے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح قناعت تیسری صفت ہے، یہ بھی گھر کے سربراہ خود اپنے اندر بھی بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں اور جتنی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں انسان ان پہ راضی رہے، شکوہ شکایت نہ کرے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نرمی اور عاجزی یہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ نرمی اور عاجزی انسان دل میں کیسے پیدا کرے۔ بہت سے مسائل نرمی اور عاجزی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ نرمی عاجزی زندگی میں پیدا ہو جائے تو زندگی کے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان کی حفاظت، سچائی، دیانتداری، یہ اپنے گھر کے افراد میں صفات پیدا کرنا ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ حدیث پاک میں آپ نے گھر کے سربراہ کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعایا یعنی اپنے ماتحت افراد کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کتنا ان کا خیال رکھا، کتنا ان کو دین کے پابند بنایا، کتنا ان کو دین سکھایا اور کتنا عمل کرانے کی کوشش کی ہے۔ ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فریضہ بھی احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.